श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। एक लीला कथा। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी महारानी रुक्मिणी और द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे, उसी समय सभी ब्रजवासी और गोपांगनाएं कुरुक्षेत्र गई थीं। तब ही सबका आपस में मिलन हुआ। उसी समय की बात। महारानी रुक्मिणी बहुत आग्रह करके श्री राधा को अपने साथ शिविर में ले आईं। अच्छा हुआ कि उनके साथ श्री ललिता जी आ गईं, अन्यथा इन कीर्ति कुमारी को संभालना सरल नहीं है। इसे महारानी शीघ्र ही समझ गईं। ये तो तनिक सा कोई कारण मिलते ही शरीर संसार सब भूलकर मूर्छित हो जाती हैं। इनके सुंदर नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसते ही रहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर में इतना भी पसीना आ सकता है, ऐसा भी रोमांच कंप हो सकता है, यह कल्पना से परे की बात है श्री कृष्ण की पट्ट महिषी के लिए। सखी, ये द्वारकाधीश तुम्हारे प्रेम का स्मरण करते ही विवल हो जाते हैं। वह प्रेम कैसा है, यह मैंने आज देखा और जाना। तुम्हें देखे बिना इनकी बात और इनकी स्थिति, इनकी विह्वलता समझ में आ ही नहीं सकती थी। श्री रुक्मिणी जी ने समीप बैठकर हाथों में हाथ लेकर बड़े सम्मान से श्री किशोरी जी से पूछा, यह प्रेम कैसे पाया जाता है? तनिक सा मुझ पर भी अनुग्रह करो ना। आपके स्वामी प्रेम के अनंत पयोधी हैं महारानी। श्री रुक्मिणी जी बहुत विनती कर चुकी कि ये श्री विश्वानंद नंदिनी उन्हें महारानी ना कहकर बहन कहें, किंतु यह संकोचमयी मानती ही नहीं। इनके मुंह से दूसरा संबोधन निकलता ही नहीं। ये आप छोड़कर तुम तो रूठने पर भी नहीं बोल पाती हैं। आप उनकी पट्ट महिषी हैं, आपको मैं क्या बतलाऊंगी। श्री राधा ने कहा, वे अकारण कृपालु, अन्यथा मुझ ग्राम में गोप कन्या में क्या है? मुझ में तो प्रेम की गंध भी नहीं है। वे स्वभाव से परम उदार, जिसे अपना लेते हैं बस बिना गुण दोष देखे अपना लेते हैं। इसीलिए मुझ गुणी को भी उन्होंने अपना लिया। इतना भी किसी प्रकार से कह पाई वह। यही बहुत। श्री ललिता जी ने मूर्छित होती हुई अपनी सखी को संभाला। यह लोकोत्तर सौंदर्य और यशील प्रेम की यह पराकाष्ठा और अभिमान गंध की शून्यता। महारानी रुक्मिणी विभोर होकर कुछ कहने वाली थीं, किंतु श्री ललिता जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि वे इस समय मौन रहें। उनकी सखी अपनी प्रशंसा सुनने में अत्यंत असमर्थ है। इस समय उनकी प्रशंसा में अगर कुछ कहा जाएगा तो उनकी व्याकुलता उपचार से बाहर हो जाएगी। महारानी रुक्मिणी ने फिर कुछ पूछा भी नहीं। पूछने को कुछ था भी नहीं। श्री कृष्ण प्रेम परवश हैं, यह वे भली प्रकार जानती हैं, और विशुद्ध प्रेम की कोई प्रतिमा बने तो कैसी होगी, इसके दर्शन आज उन्हें प्रत्यक्ष हो गए थे। सच्चे मन से, पूरे प्रेम और स्नेह से महारानी स्वयं श्री राधा के सत्कार में लगी रहीं। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि उनकी अल्प सेवा भी स्वीकार करने में श्री राधा बहुत अधिक संकुचित हो रही थीं। अतः अपनी प्रबल उत्कंठा को दबाकर विदा करना पड़ा उन्हें उन्हीं के शिविर में। अन्यथा महारानी तो चाहती थीं कि कम से कम जब तक यहाँ रहना है वे इसी शिविर में रहें और उनकी समस्त परिचर्या स्वयं महारानी रुक्मिणी को करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्हें संदेह नहीं था कि श्री राधा की सेवा कर पावे तो उनके स्वामी को बहुत अधिक प्रेम स्वतः ही उन्हें प्राप्त हो जाएगा। श्री किशोरी जी जब विदा हो गईं तो रात्रि में महारानी अपने आराध्य की सेवा में अत्यधिक उल्लास के साथ पहुंची। वे श्री राधा के सौंदर्यशील संकोच की चर्चा करेंगी और श्री द्वारकाधीश आज तन्मय होकर सुनेंगे, प्रसन्न होंगे। महारानी रुक्मिणी कुछ कहना भी चाहती थीं, यही स्मरण नहीं रहा। जैसे ही स्वामी के चरण लिए करों में वे व्याकुल हो गईं। हे नाथ, आपके श्री चरणों में ये फपोले, किसकी पुकार पर संतप्त भूमि में नंगे पैर आज आप दौड़ पड़े थे। महारानी रुक्मिणी जानती हैं कि कोई भी आर्त प्राणी पुकारे
तो उनके स्वामी को अपनी सुध नहीं रह जाती। उन्हें न तो गरुण का स्मरण होता है और न ही रथ का ही। वे तो नंगे पांव भागे चले जाते हैं। आज के जैसे फपोले तो इन चरणों में कभी देखे नहीं उन्होंने। क्या हो गया आज आपको? कुछ नहीं हुआ देवी, कहीं गया नहीं था। मैं तो शिविर से बाहर निकला ही नहीं। श्री कृष्णचंद्र ने स्नेहपूर्वक कुछ हंसकर कहा, यह तुम्हारे ही तनिक प्रमाद से हो गया, किंतु कोई चिंता की बात नहीं। महारानी अत्यंत आश्चर्य से भर गईं। मेरे प्रमाद से नाथ, मुझसे यह कैसा अपराध हुआ? अपराध नहीं, केवल किंचित प्रमाद। श्री कृष्ण ने प्रीतमा पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया। तुमने श्री वृषभानुनंदिनी को जो दूध पीने के लिए दिया, वह ठीक से ठंडा नहीं हुआ था। तुम्हारे हाथ से दिया गया, अतः उसे मेरा ही दिया हुआ समझकर वे बिना कुछ सोचे समझे पी गईं। मैं समझी नहीं स्वामी। श्री रुक्मिणी जी के नेत्र भर आए। उनके प्रमाद से उनके इन आराध्य चरणों में ये फपोले पड़े तो पड़े कैसे? मेरे चरण उनके हृदय में सदा स्थिर निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने बात स्पष्ट की। वह गर्म दुग्ध श्री कीर्ति कुमारी के लिए असह्य था। उसका ताप इन श्री चरणों पर पड़ना ही था। ओह! महारानी रुक्मिणी उन चरणों पर अपना मस्तक रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज वे इस समय समझ सकी कि एक प्राण दो देह का क्या अर्थ होता है। उनके आराध्य और उनकी वृषभानुनंदिनी में कितना अभेद है। इन्हें वे उनके शील संकोच का वर्णन सुनाने की इच्छा कर रही थीं। हाय, मैं कैसी मूढ़ हूँ। श्री राधा तो ब्रजांगनाओं की मुकुटमणि हैं, किंतु महारानी रुक्मिणी तो लगा कि ब्रज के शिविर में जो भी आए हैं, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध सब विशुद्ध प्रेम की ही प्रतिमा है। त्रिभुवन में कहीं भी उनकी तुलना नहीं। ब्रज जनों के चरण स्मरण से पुरुष को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है देवी। देवर्षि नारद की यह बात अब उनके हृदय में गूंज रही थी। ब्रज जनों के प्रेम की स्पर्धा कहाँ, उनकी सेवा मिलना भी बड़ा सौभाग्य की बात, किंतु वह भी कहाँ मिलती है। उस शिविर में जाने पर सब सेवा ही करना चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता। सब संकोच की मूर्ति हैं। मैया यशोदा के चरणों में महारानी कुछ समय बैठ पाती, किंतु वहां भी अपार स्नेह ही मिला। सेवा का अवसर वहां भी नहीं है। वे महिमामयी तो पुत्री के समान महारानी रुक्मिणी को अपनी गोद में बैठाकर उन्हें दुलार ही करती रहती हैं। ऐसी हैं ब्रजांगनाएं, ऐसे हैं ब्रजवासी जन। क्यों ना कन्हैया इनके पीछे पीछे दौड़े। और तभी तो वो कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग के लिए भी कभी बाहर नहीं जाता। ऐसा है उनका प्रिय वृंदावन और प्रिय ब्रजवासी जन। वे स्वयं कहते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। उनके लिए तो कभी भी भक्ति पानी है, भक्ति की अभिलाषा है, तो वृंदावन का वास और ब्रजवासी जनों का संपर्क, ये ऊपर से दिखते तो बड़े कठोर हैं, कठोर वाणी भी बोलते हैं कि हृदय से बड़े कोमल, एक नारियल की तरह से। श्री कृष्ण को पाना है, श्री किशोरी जी को पाना है, तो ब्रजवासियों की चरण रज से, शरण से बढ़कर और कोई औषधि नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।